आज की इस क्लास में मैं आपको लाइन स्पेसिंग के प्रयोग के बारे में बताऊंगा और आपको समझाएंगे कि किसी भी कार्यालय में इसका क्या महत्व है। उसमें काम करने वाला चाहे कोई क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, स्टेनो हो, कोई भी हो, उसके लिए लाइन स्पेसिंग का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइन स्पेसिंग आखिर क्या है। हमारे द्वारा किसी भी पैसेज में जो भी लाइनें टाइप की जाती हैं, उनके मध्य में जो दूरी होती है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, उस दूरी को ही हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन के मध्य की दूरी कहते हैं, पंक्ति अंतर कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक पैसेज टाइप है और इसमें हर लाइन के मध्य में एक स्पेस दिया हुआ, एक डिस्टेंस है दो लाइनों के मध्य में, तो वो डिस्टेंस ही हमारा लाइन स्पेसिंग कहलाता है। अब इस लाइन स्पेसिंग को हम अपने कंप्यूटर से किस प्रकार से सेट करते हैं पैसेज में या फिर किसी भी लेटर में, उसको देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले होम मेन्यू पर जाना होगा। होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप पैराग्राफ एरिया में आपको जाना होगा। ये आपका पैराग्राफ एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इसको मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये है आपका पैराग्राफ एरिया, पैराग्राफ लिखा है। ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पैराग्राफ एरिया में ऑप्शन आपका ये है लाइन स्पेसिंग का। इस ऑप्शन के द्वारा आप लाइन स्पेसिंग अपने पैसेज में, अपने लेटर में सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन स्पेसिंग के द्वारा आप सिर्फ और सिर्फ लाइनों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा आपको आवश्यकता हो, जैसी आपको सुविधा हो, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं लाइन स्पेसिंग में। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू इसमें से ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर 1.0, फिर 1.15, फिर 1.5, उसके बाद 2.0, 2.5 और 3.0। ये आपको इसमें लाइन स्पेसिंग के लिए कैटेगरी दी हुई हैं। आप इनका प्रयोग कर आवश्यकता अनुसार अपने पेज में लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इस प्रयोग किया जाता है वो 1.0, 1.15, 1.5 और 2.0, इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 2.5 और 3.0 का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने पूर्व की क्लास में बताया भी था कि ये 2.0 अर्थात डबल लाइन स्पेस, इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे की जो कार्रवाई होती है उससे संबंधित जो दस्तावेज वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सभी में डबल लाइन स्पेस रखना अनिवार्य होता है। और ये 1.1 का स्पेस, 1.15 और ये 1.5 का स्पेस, ये हम सब अपने जैसे कार्यालय में कोई भी पत्र या कोई पैसेज टाइप करते हैं तो उसमें आवश्यकता अनुसार जैसा हमको उचित लगता है कि देखने में हमारा पैसेज या लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और कंजेस्टेड भी ना हो, तो उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। अब उसके बाद में आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कब कब कर सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कंडीशंस हैं जब जब हम इस पर इनका इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले अगर लाइनों के मध्य में कोई अनावश्यक दूरी है तो आप उसको कम करने के लिए भी आप लाइन स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कि आवश्यकता नहीं है और लाइनों के मध्य में कुछ ज़्यादा स्पेस है तो आप उसको हटाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में एक दूसरी कंडीशन है
कि यदि आपने एक पेज पर कुछ टाइप किया है और उसको टाइप करने के पश्चात यदि उसकी कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें दूसरे पेज पर भी चली गई हैं, तो आप उनको चाहते हैं कि वो जो कुछ लाइनें हैं जो दूसरे पेज पर हैं वो पहले वाले पेज पर ही एडजस्ट हो जाए, तो आप या तो उसका पेज का मार्जिन कम करेंगे या तो फिर आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम करेंगे। लेकिन यदि हम ये सब ना करना चाहें और यदि हम लाइन स्पेसिंग को कम कर दें, तो आप उन लाइनों को अपने पहले वाले पेज पर भी ला सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में यदि आपके द्वारा कोई पत्र टाइप किया गया है और उसमें लाइनों की संख्या कुछ कम है, अर्थात लेटर कुछ छोटा है, ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं है, तो आप उसमें लाइन स्पेसिंग के द्वारा लाइनों के मध्य की दूरी को बढ़ा करके लेटर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आपके लिए अनिवार्य ही है कि लेटर के मध्य में दूरी को बढ़ाएं और लेटर को थोड़ा सा कंजस्टेड ना होने दें, थोड़ा सा पेज पर ले आए, आधे से अधिक पेज पर हो जाए, ऐसा नहीं है। छोटा लेटर होगा तब भी वो प्रभावी होगा, उसमें जो भी आदेश लिखा गया है, जो जिस कार्य के लिए वो लेटर लिखा गया है वो पूरा इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन यदि आप चाहें तो आप वहाँ पर भी लाइनों के मध्य की दूरी को बढ़ा करके लेटर को थोड़ा सा आकर्षक और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ये जो बातें हमने बताई, जो कंडीशंस बताया, ये इनको हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके सामने एक पैसेज है, इसमें आप देखें कि लाइनों के मध्य में ये दूरी दी हुई है और यहाँ पर देखें ये एक पैसेज आपका ख़त्म हो रहा है, पैराग्राफ यहाँ से क्लोज हो रहा है, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस ये शो करता है कि यहाँ से एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। ये आप हटा भी सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपको हटाना हो तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, ऊपर वाले पैसेज की एक लाइन और नीचे वाले पैसेज की एक लाइन, इसको सेलेक्ट कर लें और ये लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले का जो स्पेस है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दें और वो स्पेस आपका हट जाएगा। जो स्पेस इन लाइनों के मध्य में होगा वही स्पेस हम पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ भी हम उसको कर सकते हैं। तो ये भी यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में यदि लाइनों के बीच की दूरी को आपको बढ़ाना या घटाना है तो आप आवश्यकता अनुसार इसमें से ऑप्शंस का चयन करके जो भी आप करना चाहें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें 1.15 इस समय सेट है, आप इसको 1.15 करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे कि लाइनों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा इसमें जो लिखे हुए हैं जो शब्द हैं उनमें थोड़ा सा बिखराव सा दिखने लगेगा, थोड़ा सा अलगपन सा आ जाएगा। और यदि आप इनको कम करना चाहते हैं तो आप फिर से इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में 1 पर कर देंगे तो थोड़ा सा और कंजस्टेड सा हो जाता है। तो ये आप आवश्यकता अनुसार अपने पेज में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन का प्रयोग हर कार्यालय में जो स्टेनो क्लर्क टाइपिस्ट है उसके द्वारा ये किया जाता है। और यदि मैंने बताया था अभी आपको एक कंडीशन कि अगर कुछ लाइनें आपके दूसरे पेज पर हैं, आप उनको पहले पेज पर लाना चाहते हैं जिससे कि अनावश्यक आपका पेज व्यर्थ ना जाए और आप उसको एक ही पेज पर सेट कर लें, तो उसके लिए आप अपने पूरे पैसेज को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में आप लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर ऐसे 1.15 था तो आप उससे कम पर टिक करें। ऐसे 1 है इसके ऊपर तो 1 पर टिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पर जो अतिरिक्त लाइनें 2-3 थी वो लाइनें आपके पहले वाले पेज पर सेट हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ आपके कम लाइनों के लिए है, ये नहीं कि इसमें आधे पेज पर लाइनें हों दूसरे पेज पर और आप उसको पहले पेज पर लाना चाहें तो ऐसा संभव नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करना होगा और मार्जिन भी कम करना पड़ सकता है, तब आपके लिए होगा। ये सिर्फ जैसे 2-3 लाइनें हैं और आप उनको पहले पेज पर करना चाहें तो इससे संभव हो सकता है।
अब उसके बाद में देखते हैं, एक लेटर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि लेटर में हम इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि सभी में हर पंक्ति के मध्य में कुछ स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है। ये इसलिए है कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी हम एक लाइन के अंत में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक पैराग्राफ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो उस पैराग्राफ को शो करने के लिए आपके पेज में जितना मार्जिन है उससे अतिरिक्त मार्जिन उन लाइनों के मध्य में हो जाता है। जैसे आप इसको थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा सा कम मार्जिन है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको टाइप करते हैं तो हम बीच में एंटर नहीं देते हैं और उसको कंटिन्यू फ्लो में टाइप करते हैं, और जब हमारा कर्सर राइट साइड के मार्जिन के अंत में आता है तो वो ऑटोमेटिक ही, जब वहाँ पर स्पेस नहीं बचता है तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा मार्जिन उनके बीच में शो करने लग जाता है। यही हमारे उसके पैराग्राफ की पहचान होती है। इसे हम देख करके समझ जाते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ है हमारा। इसे यहाँ पर आप देखें, इन दो के मध्य में एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस, यहाँ पर हमने एंटर किया है। यदि हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें इनके स्पेस को, तो आप देखें कि इनके बीच में कम स्पेस हो गया है। लेकिन यदि हम एंटर करेंगे ऐसे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर शो करने लग जाता है। वो इसीलिए कि वो दर्शाता है कि यहाँ पर स्पेस है, पैराग्राफ बना हुआ है तो उसका स्पेस है। तो यदि हम इसको चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप इनके बीच की दूरी को नहीं कम करना चाहते हैं, और ये आप देखेंगे जो फ्रॉम लिखा हुआ है, जो प्रिंसिपल है, इसके मध्य की जो दूरी, इसको कम करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करें और ऐसे कर दें तो दूरी इनके बीच की कम हो जाएगी। सब कम करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये दूसरे मध्य में आ गया, तो ये इसके बाद का स्पेस हो गया। तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इसके स्पेस रिमूव हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये सैल्यूटेशन सर लिखा हुआ, उसके बाद में ये कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है। इनके मध्य में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसको कम करने के लिए भी आप यहाँ से करके रिमूव पैराग्राफ, एक ये और इसके बाद ये बिफोर पैराग्राफ, दोनों कर देंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताई स्पेस कम ज़्यादा करने की, इसकी कुछ एक दो शॉर्टकट भी हैं। आप इनको शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आप 1.0 का मार्जिन कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, 1.5 का और 2.0 का। ये मार्जिन आप यहाँ से शॉर्टकट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल वन करने पर ये 1 का मार्जिन हो जाता है। कंट्रोल 2 करने पर ये डबल लाइन स्पेस का इसमें अप्लाई हो जाता है। उसके बाद में यदि हम कंट्रोल 5 करते हैं तो वो इसमें 1.5 का स्पेस हो जाता है। तो ये 3 शॉर्टकट हैं। 3 शॉर्टकट के माध्यम से हम 1.0, 1.5 और 2.0, ये हम 3 प्रकार के जो मार्जिन है उनको हम इसमें शॉर्टकट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर इसे हम देखते हैं कि लेटर में लास्ट में जो टर्मिनेशन है और ये डेजिग्नेशन है, इसके मध्य में स्पेस नहीं है। यहाँ पर 1.15 का स्पेस है, लेकिन यहाँ पर साइन करने के लिए हमको डेजिग्नेशन के ऊपर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिपल लाइन स्पेस का प्रयोग करके बिना एंटर किए हम इसके बीच में स्पेस कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर इनके मध्य में एंटर भी नहीं होगा, जिससे ये शो होता है कि यहाँ पर ट्रिपल लाइन स्पेस टिक सा लग जाएगा, जिससे शो होता है कि यहाँ पर ट्रिपल लाइन का स्पेस आपके इसमें हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये लाइन स्पेसिंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। और जब भी अब आगे से कोई भी पत्र आप टाइप करेंगे तो इनका बहुतायत में प्रयोग करके आप इनको अपने अभ्यास में ला सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनको आगे अपनी लाइफ में प्रयोग कर अपने पत्र को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका बार बार अभ्यास करें
ये आपके लिए आगे लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।